आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप क्या कहेंगे? यस, मैं भरोसा करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है, अगर तू मुझ पर भरोसा करता या करती है तो मेरी महिमा को तू देखेगी या तू देखेगा। परमेश्वर का वायदा आपके पास है, इसीलिए आप उस पर भरोसा करते। और कई बार हम परमेश्वर को याद भी दिलाते हैं कि प्रभु आपने तो ऐसा कहा था, अगर मैं आपके पास आऊँगा या आऊँगी या मैं आपके ऊपर भरोसा करूँगा या करूँगी तो प्रभु आप तो ऐसा करेंगे, कहा था आपने। हम उसे याद दिलाते हैं, हम उस परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि उसने क्या कहा था और क्या नहीं। कई बार हम परमेश्वर के वायदों को, प्रभु को हम याद दिलाते हैं कि प्रभु आपने ऐसा वायदा किया था। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो भूल गया है और हम याद दिलाते हैं। हमारे प्रार्थनाओं में हम बोलते हैं, हम प्रभु को याद दिलाते हैं। और हाँ, कई बार परमेश्वर याद करता है और हम पर अनुग्रह भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गया है। क्या वो भूलता है? क्या वो भूलने वाला परमेश्वर है? वो नहीं भूलता है। परमेश्वर के अजीजों, वो हमारी तरह भूलने वाला नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, बल्कि वो हमें कई बातें याद दिलाता है जिन्हें हम भूल चुके हैं। आज मैं भरोसे की बात करूंगा, आपका परमेश्वर पर नहीं, परमेश्वर का आप पर। हालेलुया। मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, भजन संहिता 31 अध्याय उसके 14वीं आयत को। बहुत ही सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। दाऊद, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके वचन को हम पढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति भरोसा करने वाला व्यक्ति था ना। उसे कोई मतलब नहीं उसके आसपास कौन है, उसके सामने उसके पीछे कौन है, कोई मतलब नहीं उसे। उससे पता है मैं मेरे परमेश्वर पर भरोसा करता हूं और मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है अगर मैं उस पर भरोसा करता हूं तो आज मैं ये नहीं बात करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में हम काफी बात करते हैं, हम बहुत से वचनों को सुनते भी है कि भरोसा करो, भरोसा रखो। हाँ, क्यों भरोसा रखो इसका कारण भी बताया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया है, जताया है, बताया है अपने सामर्थ के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, जिन कार्यों के बारे में इतने सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं और हमने अपने जीवन में देखा भी, महसूस भी किया, ठीक है? तो एक भरोसा ये है कि आप परमेश्वर पर करते हैं, आपका भरोसा परमेश्वर पर है। मैं दूसरे भरोसे के बारे में बात करना चाहता हूं, जिस भरोसे के बारे में लोग बात नहीं करते। कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, मैं आपके बीच में हूँ परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के जीवित वचन को लेकर, सत्य वचन को लेकर, और इस काम को मैं जारी रखूंगा मेरे मरते दम तक। मेरे जुबान से अगर निकलेगी तो सिर्फ सच्चाई। मुझे किसी को भरमा के कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं जानता हूं मेरे अंत होने के बाद मैं कहां जाऊंगा। मुझे जवाब आपको, आप में से किसी को नहीं देना है, मुझे जवाब देना है मेरे जीवित परमेश्वर को। अगर परमेश्वर के प्रिय लोगों में सच्चाई का प्रचार ना करते हुए सिर्फ झूठ को मैं परोसूं, मुझे न्याय देना पड़ेगा, मेरा न्याय होगा, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। और हिसाब उस समय मुझे किसी मनुष्य को नहीं देना है, मुझे देना है मेरे जीवित परमेश्वर को। आज जो मैं कर रहा हूं उसी के बदौलत मेरा न्याय होगा। क्या वो अपने आंखें बंद करके बैठा हुआ है? क्या उसने अपने कान बंद कर लिए हैं? नहीं, वो हमें देख रहा है। वो स्वर्ग से झुककर मनुष्य को निहारता है। किन मनुष्य को? जो परमेश्वर के कहलाते हैं। और जो परमेश्वर के कहलाते हैं, अगर वो झूठ में चलते रहे तो क्या वो हमें नहीं देख रहा है? क्या वो हमें नहीं सुन रहा है? मैं आपसे कुछ अलग बात करूं और मेरे परमेश्वर से मैं कुछ अलग बात करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना, जब तक आपको कंटेंट मिलेगा प्रभु के इच्छा के अनुसार, जब तक कंटेंट मिलेगा आपको, जब तक वीडियोस आपको मिलेंगे,
परमेश्वर के अजीज़ों, सिर्फ सच्चाई के बारे में मैं बताऊंगा, सिर्फ सच्चाई के बारे में हम बात करेंगे। हम काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और यही हमारी शुरुआत है और यही सच्चाई हमारी अंत है। इसलिए परमेश्वर के अजीज़ों, बेझिझक आइए, इस चैनल में आइए, सुनिए, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर के सत्य वचन से लिया गया है। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इस चैनल के जरिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करता हूँ, मुझे किसी चर्च से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी कलीसिया से कोई परेशानी नहीं है, किसी पासवान से मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सबको अपना लेखा देना पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने सेवकाई दी है कि वो एक दूसरे के खामियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है आप वहाँ जा सकते हैं, उन चैनलों को विजिट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। जो लोग परमेश्वर के वचन के सच्चाई को नहीं जानते हैं ना परमेश्वर के अजीज़ों, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो भरमाए जाते हैं परमेश्वर के अजीज़ों। इसीलिए अगर आपके पास वचन है, अगर आपके पास सच्चाई है, तो आप भरमाए नहीं जाएंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे आपकी मुझे क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा आपको क्या सुनना चाहिए और आपको क्या नहीं सुनना चाहिए। इन तमाम बातों में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। अगर आप सत्य को थामे रहते हैं परमेश्वर के अजीज़ों, अनंत जीवन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई इंसान नहीं जो आपको अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। अगर इंसान दावा कर रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन से सही नहीं बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है। अनंत जीवन अगर कोई देता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार अपने वचन से परमेश्वर ने हमसे बात की है, ये कहते हुए, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अगर आपके पास यीशु मसीह है, आपके पास जीवन है। अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है, आपके पास जीवन नहीं है। आज के पॉइंट में वापस आते हैं परमेश्वर के अजीज़ों। आज के पॉइंट में मैं बात करना चाहता हूँ, जो भरोसा आप परमेश्वर पर करते हैं वही भरोसा परमेश्वर आप पर करना चाहते हैं। इसीलिए नहीं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। आप भरोसा क्यों करते हैं परमेश्वर पर? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उपाय करते हैं, वो भरोसा नहीं। आप समझ रहे इस बात को? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब क्या है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी। मेरा भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेंगे। इसका मतलब ये है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन परमेश्वर आप पर भरोसा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर के लिए उपाय करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों कि वो आपको योग्य बनाना चाहते हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं, वो आपको वचन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उस बात के लिए क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा करते हुए आपके जीवन में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसके बारे में आप शायद सालों से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं? आपने शायद काफी साल से प्रार्थना किया है किसी विषय के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, लेकिन शायद अभी तक आपने उन बातों को प्राप्त नहीं किया। क्यों प्राप्त नहीं किया आपने? क्या आपका परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है? क्या वो आपकी प्रार्थना सुनना नहीं चाहता है? क्या वो आपसे प्यार नहीं करता है? ये सारे सवाल हमारे मन में आता है परमेश्वर के अजीजों, जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से रुकावट है? क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है? आज मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो, मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रभु की उपस्थिति की। मैं बात कर रहा हूँ आपके आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी की। मैं बात कर रहा हूँ कि आप प्रभु के साथ बने रहे। मैं बात कर रहा हूँ आप परमेश्वर के साथ चलते रहे। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप चाहते हैं? अगर आप वाकई में आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में देखें, आपको क्या करना पड़ेगा? आज मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ। आपने सुन लिया कि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, ठीक है? आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं,
आप परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कई बात आपने अपने जीवन में प्राप्त भी किए हैं, आपने आशीषों को भी प्राप्त की है, लेकिन क्या, एक सवाल है, क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं? एक सवाल है। मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के अजीज़ों, जिस प्रकार हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से हर दिन कि परमेश्वर हमें रूबरू मिलने के लिए सहायता करे। हम ऑनलाइन भी इस तरीके से मिलते हैं, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन एक दिन समय आएगा परमेश्वर के अजीज़ों जब हम एक साथ होंगे और इस तरीके से हम फेस टू फेस हम मिलेंगे और परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। परमेश्वर के अजीज़ों, आप लोग भी जरूर प्रार्थना कीजिएगा, एक ऐसा समय परमेश्वर हमें दे ताकि हम अलग अलग जगहों से हम इकट्ठे हो सके और एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना कर सके। शायद ज़्यादा दिन के लिए ना हो, सिर्फ एक दिन के लिए हो, ऐसा कोई मौका प्रभु हमें दे। अलग अलग स्टेट से हम इकट्ठे होंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। अगर आपकी चाहत है, अगर आपकी इच्छा ऐसा है, तो जरूर इस विषय के लिए कंटिन्यू प्रार्थना कीजिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वाकई में क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? इतने सालों में, ठीक है, इतने सालों में आपने प्रभु से कई वायदे किए होंगे, प्रभु से आपने बहुत सारी बातें की होगी, प्रभु से आपने बहुत सारी बातें कही होगी। उनमें से कोई भी ऐसी बात है जिसको आपने सही तरह से निभाया है ना? कई बार हम जोश में होते हैं, कई बार हम होश में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति जोश में होता है और जोश में आकर बहुत सारी चीज़ें हम प्रभु को बोल देते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। हर नए साल हम नई बातों को प्रभु के सामने लेकर आते कि प्रभु मैं इस साल ऐसे जीऊँगा, प्रभु मैंने पिछले साल कोशिश की थी प्रभु, लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस साल प्रभु मैं उस काम को करूँगा। आपने बहुत सारी बातें प्रभु से कही है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर सकते उन बातों के लिए कि आप उन बातों को पूरा करेंगे? परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं आपके ऊपर? शायद प्रभु ने आपको आशीष दी होगी, आपने कहा होगा कि प्रभु मैं अपने कमाई से प्रभु 10वां पिता मैं आपको दूंगा, मैं आपके राज्य के लिए दूंगा। प्रभु आपने प्रॉमिस कर दिया प्रभु को, आपने बोल दिया कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। उसके बाद 1 महीने आपने दिया, 2 महीने दिया, 3 महीने दिया, 4थे महीने से आप देना नहीं चाहते क्योंकि आपको कम पड़ रहा है, आप देना नहीं चाह रहे अब, ठीक है। तो क्या जो वायदा प्रभु को करते हैं उन वायदों पर क्या परमेश्वर भरोसा कर सकता है? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है? आपने एक बार अनाज्ञाकारिता दिखा दिया प्रभु को, 2 बार दिखा दिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार ना। उसके बाद जब आप प्रभु के सामने जाकर बोलते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मेरी सहायता कीजिए, तो क्या प्रभु आप पर भरोसा कर सकते हैं उस बात के लिए? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं कि आप किसी को परमेश्वर के वचन पर आप चलाएंगे? आपने शायद प्रॉमिस किया होगा प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, तो क्या परमेश्वर आपकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा जीवन जीकर दिखाया है परमेश्वर को कि प्रभु आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं प्रभु ये काम, मुझ पर भरोसा कीजिए पिता? क्या बोल सकते हैं? ये मैं एक बहुत गहरा सवाल छोड़ के जा रहा हूं आज आप सभी के जीवन में। इस विषय के बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा अभी तक, कोई शायद बात नहीं करता होगा, मैंने प्रचारों में तो सुना नहीं है अभी तक। अगर आपने सुना हो तो जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है, एक नया सवाल आपके मन में आया है आज, क्या आप परमेश्वर के भरोसे के लायक है? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं उन बातों के लिए जिन बातों का आपने प्रभु से कही है कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा आपके लिए, है ना। बहुत से लोग हमें मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ, मैंने प्रभु से कहा था मैं करूंगी या मैं करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब आपने ये कह दी परमेश्वर को कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो गलती किसकी है? गलती परमेश्वर की तो नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु मैं करूंगा या करूंगी। अगर आप कर सकते हैं तो ही आपको परमेश्वर को बोलना चाहिए ना।
आपके मन में कुछ और है और आपकी जुबान पे कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मन में ये सोच के बैठे हुए हैं, कोई नहीं, अगली बार से कर लूंगा, इस बार रहने देता हूं, इस बार मैं अपने जीवन के साथ ही आगे बढ़ता हूं, जो मैंने प्रभु से कही है, जो मैंने प्रॉमिस प्रभु से की है, कोई नहीं, उसके लिए मैं क्षमा मांग लूंगा और अगली बार फिर ट्राई करूंगा। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाए जाने वाला परमेश्वर नहीं है ना। बहुत सी बार मैंने लोगों को देखा है, उनके विश्वास के जीवन में वो स्थिर नहीं है, वो कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में काम ही नहीं कर पा रहा है ना। हम बहुत भूख और प्यास के साथ हम क्या मांगते हैं प्रभु से? पवित्र आत्मा के सामर्थ को मांगते हैं, और उस समय हम इतने पवित्र हो जाते हैं, हम इतने इनोसेंट हो जाते हैं, हम साधारण व्यक्ति बन जाते हैं, हम सेवक बन जाते हैं, और जैसे ही वो सामर्थ्य हमें मिलती है, वो सौभाग्य हमें मिलता है, अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, परमेश्वर के अजीजों, है ना, पैसा हमारे पास आ जाता है, नाम हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमने जो प्रभु से कही है, क्या उन बातों में हम खरे उतरते हैं? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर पाते हैं आपके हर एक बातों के लिए? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं? परमेश्वर का अजीजों, अगर हमने बार बार अनाज्ञाकारिता दिखाया परमेश्वर को, उसके बाद हम जितना ही प्रभु के सामने जाकर बोले कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मुझे एक और चांस दे दीजिए, मुझे लास्ट चांस दे दीजिए प्रभु, इस बार गलती नहीं होगी, परमेश्वर दोबारा हमें चांस नहीं देगा। ये उस कहानी की तरह बात हो गई। एक लड़का रात को हमेशा कहता है शेर आ गया, शेर आ गया। लोग बाहर आते हैं, नींद से उठकर आते हैं, शेर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे कोई शेर नहीं होता है। वो लड़का कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही वो करता रहा, लोगों के साथ मजाक करता रहा। एक दिन वाकई में शेर आ गया। उस रात कोई नहीं निकला उस लड़के को बचाने के लिए। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, वो दया मांगता रहा, वो लोगों को मदद मांगता रहा। सब सुनते रहे, अपने कानों को बंद करके सोते रहे, कोई भी बचाने के लिए नहीं निकला। इस कहानी को हम सब ने बचपन से सुना है। इस कहानी से आपको सीख क्या मिलती है? परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के साथ ठट्टा नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु आज मुझे पाप करने दीजिए, कल मैं सुधर जाऊंगा। कल फिर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु कल मुझे फिर पाप करने दीजिए, मैं परसों सुधर जाऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, एक समय आएगा परमेश्वर सुनना बंद कर देगा। परमेश्वर को पता है, अगर आज मैंने इसकी प्रार्थना सुन ली, कल फिर आकर ये कहेगा कि प्रभु मुझे आज पाप करने दीजिए, कल फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। इजराइली 40 साल एक ही जगह घूमते रह गए, लेकिन वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ठट्टा करते थे, वो मजाक करते थे। वो कभी कभी इतना पवित्र और धर्मी बन जाते थे, और कभी कभी वो अधर्मी बने रहते थे। उन्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर को इस्तेमाल करके आप हटा नहीं सकते। आपके जरूरत के समय आपने परमेश्वर को इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने हटा दिया परमेश्वर को। आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से हमारे मसीह भाई बहन ऐसा ही जीवन वो जी रहे हैं। सच में परमेश्वर के अजीजों, मुझे दुख है उन तमाम लोगों के लिए जो परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर इस्तेमाल का पात्र नहीं है। ये एक आवाज, ये एक शब्द, ये एक सवाल आज मैं आपके मनों में छोड़कर जा रहा हूं। जरूर विचारिएगा इस बात को, गहराई से सोचिएगा, अकेले बैठ जाइएगा और प्रभु से पूछिएगा, परमेश्वर क्या मैंने वाकई में जो बातें आपसे कही, क्या मैंने उन बातों को पूरा किया? पूछिएगा परमेश्वर को, क्या प्रभु आप मुझ पर भरोसा करते हैं? अगली बात जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, उस बात के लिए क्या प्रभु आप मुझ पर भरोसा करेंगे? पूछिएगा जरूर, आपको आंसर मिलेगा। परमेश्वर के अजीजों, अपने आज तक जो भी बातें प्रभु से कही, परमेश्वर आपको याद दिलाएगा, और परमेश्वर आपको यह भी याद दिलाएगा आपने कितनी बातें पूरी की और कितनी बातें नहीं। हम अगर 10 बातें परमेश्वर को बोलते हैं तो
1 या 2 हम पूरा करते होंगे, बाकी हम भूल जाते हैं हमने क्या बोला है परमेश्वर को। इसीलिए परमेश्वर हम पर भरोसा नहीं कर पाता है। कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर को सब कुछ सुनाई दे रहा है, वो हमारी तरह बहरा नहीं है। हम कई बार परमेश्वर के बातों को अनसुना करते, हम बहरे बन जाते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। जब परमेश्वर हमें डांटता है हम कान बंद कर लेते हैं, जब परमेश्वर हमें सिखाता है हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम अनाज्ञाकारिता में आ जाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं करता है, वो सुनता जरूर है लेकिन जवाब नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पाता। आज आप कुछ भी प्रभु से मांग रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बढ़ोतरी हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं कि वो बातें आप प्राप्त करने के बाद आप प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, आप वचन पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, अनंत जीवन के लिए खुद को तैयार करना नहीं छोड़ेंगे? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं? परमेश्वर पूछ रहा है आज आपसे। मान लीजिए आपने मुझे किसी विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, ठीक है। प्रार्थना से पहले आपका जीवन कुछ अलग था, उस चीज को प्राप्त करने के बाद, प्रार्थना के बाद आपका जीवन कुछ अलग हो गया। परमेश्वर के अजीजों, ये परमेश्वर नहीं देखना चाहता है। आप जैसा पहले थे वैसा ही वो आपको देखना चाहता है। आपके आत्मिक जीवन में, आपके अनंत जीवन के तैयारी में, वचन के अध्ययन में, परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना में वो वैसे ही आपको देखना चाहता है। आप समझ रहे इस बात को? अगर आज आप अपने बातों को पूरा करते हैं, कल के दिन वो आप पर भरोसा कर सकता है, वो आप पर भरोसा कर पाएगा, वो आप पर भरोसा करना चाहता है। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, तो परमेश्वर आप पर भरोसा करना चाहिए। एक ऐसा जीवन जीकर हमें दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रभु इस सेवकाई को अगर आप उठाते हैं प्रभु, मैं बहुत से लोगों तक प्रभु मैं मदद को पहुंचाऊंगा, ये प्रार्थना मेरी 1 साल की नहीं है, कई साल से मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हुआ आया हूं। प्रभु का वचन मेरे हाथ में है। आमीन। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो प्रभु मेरा न्याय करे। प्रभु का वचन मेरे हाथ में है और मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु अगर आप इस सेवकाई को आप बढ़ाते हैं, लोगों को अगर आप प्रभु जोड़ते हैं इस सेवकाई में, देने वाले हाथों को प्रभु आप जोड़ते हैं इस सेवकाई में, प्रभु हम बहुत से लोगों के लिए हम मददगार बनेंगे। परमेश्वर, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, उन तमाम प्लान्स के लिए हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने रखते हैं। और मुझे पता है परमेश्वर के अजीजों, जिस परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है वो उठाएगा। और आप देखेंगे, आप बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, है ना। बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में आने वाली है, बहुत सारी नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए इस चैनल को फॉलो जरूर करते रहिएगा, हर दिन आइएगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं हर दिन आपके लिए वचनों को लेकर आता हूं ताकि आप आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ सके। और परमेश्वर के अजीजों, मैं जानता हूं जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु उन तमाम विषयों को पूरा करेगा। परमेश्वर पूरा करने पर हम बहुत नजदीक हैं। अगर मैं उन तमाम चीजों को प्राप्त कर लूं, प्रभु इस सेवकाई को बढ़ाए, और मैं भूल जाऊं कि मैंने प्रभु से क्या कहा था, तो क्या अगली बार परमेश्वर मेरी बातों पर भरोसा करेंगे? क्या अगली बार परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे? कभी नहीं। इसीलिए आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते हुए आप प्रभु को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप समझे इस बात को। आज आप कह रहे कि प्रभु मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, उसके बाद आप बिल्कुल भूल जा रहे हैं कि आपने प्रभु से क्या कहा, आपका क्या प्रॉमिस था प्रभु के लिए। आप प्रभु को याद दिला रहे हैं कि प्रभु आपने ऐसा प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया था, लेकिन आपने भी तो कई सारे वायदे आपने प्रभु को किए हैं। आपने बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु को बोली है जिनको आप भूल गए, आपने कभी पूरा ही नहीं किया। परमेश्वर नहीं भूला है आपके बातों को, आपके प्रॉमिस को, आपके वायदों को। आप उसे हमेशा याद दिलाते हैं ना, आज वो आपको याद दिला रहा है और वो आपसे पूछ रहा है, परमेश्वर के अजीजों, क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ तेरे अगले प्रार्थना के लिए, तेरे अगले बात के लिए? इस बात को विचारिएगा ताकि आप परमेश्वर के और नजदीक हो सके और प्रभु आप पर भरोसा कर सके। आपका अगला प्रार्थना रुक ना जाए और आपके जीवन में आप
परमेश्वर की महिमा को देख सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, इस वचन से आपने लोगों के हृदय को छू लिया है और प्रभु आज के बाद हम इस बात पर विचार करने वाले हैं प्रभु कि हमने जो आपसे बातें कही है, क्या हमने उन बातों को पूरा किया है। प्रभु, क्या आप हम पर अगले बात के लिए भरोसा कर सकते हैं। प्रभु, हम इस बात पर विचार करने वाले हैं और जितनों ने आज के वचन को सुना है और निर्णय लिया है कि प्रभु जो भी वो बोलते हैं आगे से प्रभु उन बातों को वो पूरा कर सके, उन वायदों को पूरा कर सके, आप उनके साथ रहिए प्रभु, अपनी महिमा उन पर जाहिर कीजिए ताकि प्रभु वो हमेशा एक ऐसा जीवन जी सके कि आप उन पर भरोसा कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।